Hello everyone, today's topic is transport of respiratory gases. As we all know that while exhaling we release CO2 and while inhaling we take oxygen from environment. So today we are going to study that what processes are going in the body which makes the blood deoxygenated or oxygenated. बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जिससे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो रहा है डीऑक्सीजनेट हो रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कैसे CO2 बॉडी से बाहर जा रहा है और कैसे O2 का इनटेक हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एज वी ऑल नो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है। तो अब देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो 4 वेज से हो सकता है। एज डिजॉल्व्ड फॉर्म, वन एज ए कार्बोनिक एसिड, थर्ड वन एज बाइकार्बोनेट, फोर्थ वन एज कार्बा अमीनो कंपाउंड्स। तो अभी मैकेनिज्म करेंगे बट यू शुड रिमेंबर दिस 4 वेज वाइल वॉचिंग द मैकेनिज्म। और जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्सीजन का वो 2 फॉर्म्स में हो सकता है। दैट इज़ फर्स्ट वन as a dissolved form, second one in combination with hemoglobin. Let's see the process. Okay, now this is the heart and here is lungs and here is tissues. अब हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया टिश्यूज़ को जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन को यूज़ किया और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ किया। अब जो ये ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्यूल्स में एंटर करेगा, फिर वेन्स में, वेन से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर करेगा, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में एल्वेलाई में जाकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा और पल्मोनरी वेंस के थ्रू फिर ये लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में और फिर आयोटा से पास होता हुआ पूरी बॉडी में टिश्यूज़ को सप्लाई हो जाएगा। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर टिश्यूज़ के पास गया और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई और फिर वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ पॉइंट की बात ये है कि टिश्यूज़ में ऐसा क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट फॉर्म से डीऑक्सीजनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और लंग्स में यानी एल्वेओलाई में ऐसी क्या प्रोसेस होती है कि वो डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 तरह की सर्कुलेशन बॉडी में चलती है, दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि हार्ट से डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स में जा रहा है और ऑक्सीजनेट होकर हार्ट में वापस आ रहा है, फिर हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है और वहाँ से डीऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि टिश्यूज़ में ऐसा क्या हो रहा है कि जो ब्लड है डीऑक्सीजनेट हो रहा है। सो हेयर इज़ अ टिश्यू एंड दिस इज़ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड दिस इज़ अ ब्लड। सो ये सारा एक ब्लड वेसल में है और ब्लड में बहुत सारे RBCs हैं। तो हम यहाँ पे एक RBC बना देते हैं समझने के लिए। अब टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ ने टेकअप की और उसको यूज़ किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ कर दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, फिर प्लाज्मा में गया और प्लाज्मा में जाकर डिज़ोल्व हो गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है वो केवल 7% ही है। तो यहाँ पे एक वे हो गया ख़त्म। सेकेंड वे था एज कार्बोनिक एसिड और जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब प्लाज्मा में एंटर किया और प्लाज्मा में वाटर है, वाटर से रिएक्ट करके
कार्बोनिक एसिड बनाया दैट इज़ H2CO3 और ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन और इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांसपोर्ट एज ए कार्बा अमीनो कंपाउंड्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर करेगा और वहाँ पर आरबीसी में एज वी नो कि हीमोग्लोबिन होता है, तो वह हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बा हीमोग्लोबिन बना देगा और कार्बा हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है और ये ट्रांसपोर्ट 30% ऑलमोस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ द फोर्थ ट्रांसपोर्ट इज एज ए कार्बोनेट और ये ट्रांसपोर्ट 63% कार्बन डाइऑक्साइड का करता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना, तो ध्यान से सुनना। अब कार्बन डाइऑक्साइड पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, फिर आरबीसीज में गया, वहाँ पर जाकर आरबीसीज में जो वाटर प्रेजेंट है उससे कंबाइन कर जाता है और उसके ऊपर एक जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो एक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है दैट इज़ H2CO3। एज आई अर्लियर टोल्ड कि H2CO3 बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जो ये हाइड्रोजन आयन है आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन बना देगा और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो आरबीसी से बाहर चला जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्लाज्मा है उसमें NaCl पड़ा है जो कि सोडियम और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। जब बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर आएगा तो क्लोराइड आयन आरबीसीज के अंदर चला जाएगा ताकि जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे, आयनिक बैलेंस बना रहे, जिसे क्लोराइड शिफ्ट या फिर हेमबर्गर फिनोमिना बोलते हैं। अभी इस फिनोमिना में क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ ए क्लोराइड आयन फॉर ए बाइकार्बोनेट आयन अक्रॉस द आरबीसी मेम्ब्रेन। अब जो बाइकार्बोनेट आयन है प्लाज्मा में पड़ा है और Na पॉजिटिव आयन भी पड़ा है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। तो अभी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के ख़त्म हो चुका है। अब क्या होगा कि ये सारा ब्लड जब लंग्स में चला जाएगा यानी कि एल्वेलाई में चला जाएगा, वहाँ पर जाके ऑक्सीजनेट हो जाएगा। अब एल्वेलाइज में प्रोसेस देखते हैं। नाउ दिस इज़ अ ब्लड कम्स इन एल्वेलाई एंड दिस इज़ अ फ्यूज्ड मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ ए एल्वियोलस। एल्वेलाई में आकर ये सारा का सारा प्रोसेस रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या थी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में पड़ा था और क्लोराइड आयन आरबीसी में था। अब सोडियम बाइकार्बोनेट वापिस से सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन अगेन फिर आरबीसी में चला जाएगा और इसके बदले में क्लोराइड आयन आरबीसी से बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, जिसे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, दैट इज़ क्लोराइड आयन का आरबीसीज का बाहर आना और कार्बोनेट आयन का आरबीसीज में एंटर कर जाना। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोजन आयन से और फिर से कार्बोनिक एसिड बना देगा दैट इज़ H2CO3 और ये फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फिर अब ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल हो जाएगी। इनहेलिंग के टाइम पे ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करेगा, एल्वियोलाइज में आएगा, तो जैसे कि इसके दो ट्रांसपोर्ट थे एज ए डिज़ोल्व्ड फॉर्म, तो ये पहले तो सीधा प्लाज्मा में जाएगा और एज ए डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा और ये ट्रांसपोर्ट केवल 2% होता है। और सेकेंड ट्रांसपोर्ट है इन कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, तो ये पहले आरबीसीज में जाएगा, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पड़ा है उससे रिएक्ट करेगा और एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी में इसका ट्रांसपोर्ट होगा।
अब ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेट हो चुका है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब ये ब्लड जाएगा फिर हार्ट में, वहाँ से पंप हो जाएगा टिश्यूज़ में, टिश्यू से फिर डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। I hope you like this video. If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.